वेलकम बच्चों। वेलकम टू ज्ञान केंद्र। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखेंगे थोड़ा। और ट्रिग्नोमेट्री इन मतलब क्या उसके रेशियोज वगैरह हैं, फॉर्मूलेस क्या हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ठीक है, अब इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इनके जो रेशियोज निकल के आते हैं साइड्स के और हाइपोटेनियस के, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इसमें एक एंगल बनता है थीटा, और इसका रियल लाइफ में जैसे कहाँ पे यूज होगा ये चीज, जैसे मान लो कहीं ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, नीचे कोई एक पॉइंट तुमने टारगेट किया और वहां से तुम्हारी बिल्डिंग की जो कोई दूरी मान लो एक्स डिस्टेंस मान लो कोई है, ठीक है, और इधर तुम्हारी बिल्डिंग की हाइट मान लो वाई डिस्टेंस कुछ है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, और मान लीजिए तुमको ये एंगल पता है, हाइपोटेनियस पता है, तो तुम आराम से x निकाल सकते हो और y भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ये दो चीजें नोन, और ये दो चीजें नोन हो तो तुम हाइपोटेनियस भी फाइंड कर सकते हो और थीटा भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इनके जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं पहले वो लिखवा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहले ट्रिग्नोमेट्री लिख लो होता क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? The study of relationship between side and angle of a triangle. The study of relationship between the side and angles of the triangle। ठीक है, एक डेफिनेशन ये हो गई, एक डेफिनेशन और लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। इसको लिखो, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल with respect to its acute angle, this is called trigonometric ratios of the angle, called trigonometric ratios of the triangle। ठीक है, और इसमें भी कुछ आइडेंटिटीज वगैरह होती हैं, जैसे कि साइन कॉस के फॉर्म में आइडेंटिटीज होती हैं, वो देखेंगे हम। आगे चलो, आगे देखते हैं। आगे क्या है कि साइन कॉस के बारे में बता देता हूँ। जैसे अगर एनसीईआरटी में पेज नंबर 115 यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक बार उसके बारे में पढ़ लेना अच्छे से। जैसे उसमें एक लिखा हुआ है साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल ए है, ये क्या है, सी है, ये क्या है, बी है, बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये साइड अपोजिट टू एंगल सी है और साइड एडजेसेंट टू सी, मतलब ये वाले साइड सी की बात कर रहा है ये, और ए के लिए अपोजिट क्या है, बी सी है, एडजेसेंट क्या है, ए बी है। तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट
अपोजिट टू एंगल ए। तो एंगल ए की जो साइड वाला अपोजिट कौन सा है, बीसी है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस वो क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, तो ये जो रेशियो होता है इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीसी क्या है तुम्हारा, बी हो गया, और एसी क्या है, बी। मैंने इसको ये बी मान रखा था और इसको बी मान रखा है। ठीक है, तो ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो साइन ऑफ एंगल ए ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिखा ऐसे जाता है साइन, और अगर मान लो अगर ये थीटा ये एंगल का नाम, तो यहाँ थीटा लिख देते हैं इक्वल टू पी अपॉन बी। ठीक है, ऐसे करके हो गया। अब ऐसे ही कोसाइन होगा, को साइन ऑफ एंगल ए, इसका क्या लिखोगे, साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एंगल ए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, ध्यान रखना इसका। तो एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सी होगी, ये नीचे वाली बी ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, ये बी अपॉन ए सी रखोगे और ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। सिंपल, ये तुम्हारा आराम से बन जाएगा। कोसाइन हो गया, साइन हो गया, ऐसी कौन से हैं, तुम्हारा टेंजेंट हो गया, कोसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, कॉट टेंजेंट हो गया, कोटेंजेंट। ठीक है, तो इन सब का देखोगे तो ये सब ऐसे से बने रेशियोज, इनका बने। तो एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना, इस बुक के अलावा और कुछ ज्यादा बोर्ड के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर प्रैक्टिस करनी है तो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल का यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, वो बढ़िया दो बुक हैं और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी पे 115 पे ये वाला एक बार सही से अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सिंपल और भी चीजें हैं, जैसे कि क्या, और क्या चीजें, जैसे कि मान लो साइन है, साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन क्या, ऐसे याद नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिंपल यहाँ परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस है ऐसे। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कर लो। देखो इसमें जो भी हम लिखते हैं, क्या बोलते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे साइन का पी अपॉन एच हो गया, कॉस थीटा का क्या होगा, बी अपॉन एच हो गया, tan का क्या हो गया, p अपॉन बी हो गया। तो आगे ऐसी बाकी जितने भी हैं एक्सेट्रा, तो उन सबको याद करने का तरीका है, एक ट्रिक है, p b p h h b, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके भी रख सकते हो। ठीक है, सिंपल है, मजेदार है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बी अपॉन बी, और बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बी अपॉन एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और टेन क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये जितने भी हैं, मतलब इधर से जाओगे, किधर से, ये वाला, तो जितनी भी मिलेंगी सब क्या है, साइन कॉस टेन, पी बी बी। अब इसका यहीं से उल्टा चलो, पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, सॉरी इसका बी अपॉन पी कर लो, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। तो ये सब ऐसे तैयार करने में इजी रहेगा। सिंपल क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बी 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 अपॉन एच एच बी। इससे ये सब तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ये 10 है तुम्हारा, 10 दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होता है, बी अपॉन एच, वेरीफाई करने के लिए दिखा दे रहा हूँ, और कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन एच। अब ये जो नीचे वाला है सबसे ऊपर, और जो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, पी इंटू एच अपॉन बी इंटू एच, ऐसे एच कैंसिल, बी अपॉन बी। देखो ये सिंपल यही बनाना। तो बस tan है, और आपका जो कॉट है वो उसका जस्ट अपोजिट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख के सॉल्व करना, देखो क्या आता है, tan कॉट, और यहाँ कितना आ जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। रख के देख लो, पता चल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक। कॉट tan सेक और कोसेक थीटा, ये कितना होता है, 1 अपॉन
साइन थीटा। ये जितने भी इस पेज में मैंने चीजें बताई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं सब ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में तो बता दिया, और एक नोट और करके लिखने है ना। एक नोट और है इसमें। इसमें एक नोट डाल के और लिखो यहाँ पे। नोट डाल के लिखो द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, the value of the trigonometric ratios of an angle does not vary, of an angle does not vary, कहाँ से vary? With the length of side, with the length of side, with the length of side of the triangle, of the triangle, if the angle remain the same, if the angle remain the सेम। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एंगल का डज नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है का जो एंगल होता है वो वेरी नहीं करता, डिपेंड नहीं करता लेंथ ऑफ द ट्रायंगल पे। इफ द एंगल रिमेन सेम, अगर एंगल सेम रहेगा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइड लेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एंगल रिमेन सेम रहेगा, अगर एंगल बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें भी कुछ चेंज होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर सकते हो, जैसे एक नोट और डाल के लिख लो। क्या? सिंस द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, अगर हाइपोटेन्यूज किया जाता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाता है इन द राइट एंगल ट्रायंगल, तो जो वैल्यू होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की वो ऑलवेज लेस देन 1 होती है, इन अ पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1, अब किसी केस में 1 रह जाती है, ठीक है। तो लिखो सिंस द hypotenuse hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, right angle triangle, the value of the sin a, the value of the sin a or cos a is always less than 1, or in particular equals to 1, ठीक है। तो ये चीज दो जो पॉइंट बताए मैंने अभी समझाया, जैसे कि कोई भी हाइपोटेनियस अगर लॉन्गेस्ट साइड होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो जो वैल्यू होती है साइन ए और कॉस ए की वो ऑलवेज लेस देन हो किससे? 1 से, ठीक है। और किसी किसी केस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। चलो ठीक है, आगे एग्जाम्पल 1 एक देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
ठीक है, तो हाथों हाथ नोट करते रहिएगा, ऐसा वेट मत करिएगा कि ये अब हो रहा है। वैसे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, पर हाथों हाथ नोट करो ज्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या एक गिवन ट्रायंगल है, गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या फाइंड द अदर trigonometric ratios of the angle A। बाकी जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको फाइंड करना है अगर tan A की वैल्यू दे। कैसे करेंगे, पहले एक बार खुद करके देखो, उसके बाद, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल है वो कुछ ऐसे है। ये हो गया, यहाँ थीटा ले लो, यहाँ ले लो A, जो एंगल A की बात कर रहा है, A B C, और इधर क्या हो जाएगा, जो भी अब तुमको मानना है सॉल्व करना है उसे सॉल्व करके आंसर लेके आओ, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। पॉज करके सॉल्व करना, एक बार सॉल्व करके देख लो। चलो अब बताते हैं कैसे करना है। इस जो तुम्हारा टेन दे रखा है, टेन थीटा रेशियोज दे रखा है, तो पहले लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट जो तुम्हारे रेशियोज हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे। लेट जो ए सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तुम्हारे क्या बोलते हैं 3 के इक्वल हो जाएगा, और जो तुम्हारा बी सी है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब तुमको ये और फाइंड कर लेना हाइपोटेनियस। अगर ये हाइपोटेनियस फाइंड हो जाएगा तो आराम से तुम्हारे लिए सारे रेशियोज फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो वैसे इससे सिर्फ कॉट पता चल सकता है। कॉट क्या होता है, सिर्फ रिवर्स कर दो इसका, तो 3/4 हो जाएगा कॉट ए। कॉट ए क्या हो जाएगा 3/4, बस रिवर्स कर दो। वैसे फाइंड करना है तो यहाँ से फाइंड भी कर सकते हो, पहले हाइपोटेनियस निकाल लो। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये कौन सी साइड है, ए बी का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करो कितना आएगा। यहाँ फाइंड करोगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 के स्क्वायर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 के स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 5 के का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 के हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 के आ गया, तो रेशियो में जो ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया था, ये ए, ये बी, ये सी, तो ये 5 के हो गया, ये कितना हो गया 4 के, और ये क्या है 3 के। तो अब साइन फाइंड करो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 के, हाइपोटेनियस कितना है 5 के, कितना आ जाएगा 4/5। ऐसे करके सारे अब फाइंड कर लो, साइन फाइंड कर लो, कॉस फाइंड कर लो। कॉस क्या होगा बेस अपॉन एच, बेस कितना है 3 के, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 5 के, कितना हो जाएगा 3/5। सिंपल। तो ऐसे करके तुम्हारा ये फाइंड हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, इसको इस वजह से एक क्वेश्चन और ट्राई करना, और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल, मान लो अगर दोनों एक्यूट एंगल हैं, सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू के इक्वल है, तो प्रूव दैट जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल ही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो। एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में पेज नंबर 118 पे, पेज नंबर 118 पे। अब भी बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, सारे लगा डालो, क्योंकि यहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन बने और सेम बनेंगे तो ज्यादा कोई डिफरेंस रहेगा नहीं। तो एक क्वेश्चन ये और करते हैं, फिर इसको आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ एंगल बी एंड
एंगल क्यू आर दी एक्यूट एंगल, क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट साइन बी एंड साइन क्यू, जो साइन बी है एंड साइन क्यू है, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। इक्वल्स टू साइन क्यू, ये चीज रह गई, ये चीज और नोट कर लेना। तो एक ट्राइंगल तुम्हारा कैसा है, ए बी सी, और एक ट्राइंगल तुम्हारा कैसा है, सॉरी इसमें गलत बना दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, ये हो जाएगा सी, ये तुम्हारा हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर इसके रेशियोज इक्वल हैं साइन बी वाले के साइन क्यू वाले के साथ, तो तुम्हारा मतलब एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होगा क्या, ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो सिंपली साइन बी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन है, रेशियो क्या होगा साइन बी का, साइन बी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा ए सी और हाइपोटेनियस कितना है ए बी। ठीक है, और ऐसी दूसरा वाला साइन क्यू में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेम इसके लिए भी परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना है, अगर ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पी आर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा पी क्यू। तो ए सी अपॉन ए बी और ये दोनों आपस में इक्वल रख दो। ठीक है, इक्वल रखोगे कैसे, तो यहाँ पे रखो ए सी, मतलब ये बोला है ना साइन वी इक्वल्स टू साइन क्यू, तो इसको इक्वल रखो ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन पी क्यू, और किसके इक्वल रखो, तीसरे किसी लेट करके के इक्वल रख दो। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम इसकी बाकी जो साइड वगैरह है वो सब फाइंड करेंगे, यहाँ से पाइथागोरस लगा के क्या फाइंड करेंगे, पहले हम यहाँ से बी सी फाइंड करेंगे और क्यू आर फाइंड करेंगे और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो इसमें हो जाएगा, अब क्या करेंगे, यूज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो इसमें बीसी फाइंड करेंगे, तो बीसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, ऐसी इसमें क्यू आर फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, और इन दोनों का रेशियो अब क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे, सो बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सबको किसी एक टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सबको पी क्यू पी आर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जो वहां रेशियो दे रखा था क्या, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी के है, और तुम्हारा जो ए बी अपॉन पी क्यू है वो भी किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो ए सी क्या हो जाएगा पी आर के इक्वल हो जाएगा पी आर के का होल स्क्वायर रख दो माइनस, सॉरी ए बी रखना था ना, तो पी क्यू होगा, और ए सी कितना हो जाएगा पी आर इंटू के का होल स्क्वायर अपॉन, इसे पी क्यू तो रहने ही दो, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, पी क्यू स्क्वायर माइनस
पी आर स्क्वायर। तो अगर ये रेशियोज इक्वल आ जाते हैं, किसके कितना आ रहा है जिसको सॉल्व करोगे, देखो इसमें के स्क्वायर पी आर स्क्वायर और इसमें के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, मतलब देखो कैसे बनेगा, पी क्यू स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। और देखो इसमें के स्क्वायर कॉमन ले सकते हो क्योंकि वो सेम सेम है, तो अंडर रूट के अंदर ही कॉमन लो पहले, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा के स्क्वायर और इधर पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। देखो एक सिंगल टर्म है और मल्टीप्लाई में है और इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो ये चीज बाहर जा सकती है। ठीक है, सिंगल टर्म है, ऐसे माइनस प्लस के बीच में लगा नहीं, मल्टीप्लाई में है और स्क्वायर लगा तो ये चीज बाहर चली जाएगी। अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका के आ जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो के बाहर आ जाए। तो अभी देखो सेम सेम लग रहा है ना, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वो वाला कितना होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं पूरा पूरा और आंसर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो जो ये इसका रेशियो है बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी किसके इक्वल आ रहा है, के आ रहा है। और बाकी जो ऊपर ए सी अपॉन पी आर आर और ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी किसके इक्वल आ रहा था, के आ रहा था। तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि जो तुम्हारा एंगल बी है, हेंस प्रूव लिख के एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर देना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इनके जब रेशियोज आपस में इक्वल तो सिमिलरली ये सब इक्वल हैं, देयरफॉर इनके एंगल भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है और थोड़ा सा मतलब आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना सही है। थैंक यू।